आपकी गर्दन में अकड़न है, जकड़न है, कंधों में दर्द बना रहता है, तो आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आइए, आज हम सर्वाइकल मुक्ति का बहुत ही सरलतम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्वाइकल होता क्यों है। ये जो इसकी 7 मणियां हैं, C 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये 7 मणियां। आपको पता है शरीर में 7 चक्र है, तो इनकी जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो ये मणियां पकड़ती है। तो इन सातों मणियों को हेल्दी करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, ये आज का यौगिक सूत्र है। सबसे पहले हमें नासिका के दोनों पुट पे, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, इस तरह से हमें करके देखना है कि हमारी स्थिति एक्चुअल क्या है, क्या हमारे दोनों नासिका के द्वार साफ चल रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसी पर फोकस करना है, ताकि हम उन सूक्ष्म तरंगों को वहां तक, सर्वाइकल की मणियों तक ले जा सकें। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरीके से पहले देखेंगे हम। तो ऐसा करने पर आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा द्वार आपका भारी चल रहा है और कौन सा हल्का चल रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों द्वारों को हम साफ करेंगे। अब साफ करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर जीवा को नीचे रखिएगा, जीवा ऊपर कपाल पर नहीं चढ़ाना, नहीं तो ये जो अपान है ना, गंदगी है, ऊपर चढ़ जाएगी, हमें बाहर फेंक रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने ऐसे किया, 10 बार किया, फिर नासिका से द्वार साफ कर लो। फिर दूसरा, ये दूसरा द्वार है ना, ऐसे 10,000 बार आपने 10-10 बार एक्सेल किया। फिर अब अगर आपका शरीर सपोर्ट करता है कि भाई मुझे चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं, तो आप 11 बार कर लीजिए। फिर इधर से, फिर कॉमन, फिर साफ कर लीजिए इसको। अगर देख लीजिए सामान्य है स्थिति, कोई चक्कर फक्कर नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती तो फिर चक्कर भी आते हैं। अब समझिएगा, अगर सब कुछ ठीक है, 12 बार कर लीजिए। फिर साफ कर लीजिए नासिका को। लंबा गहरा श्वास भीतर उतार के देखिए कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है, अब यात्रा शुरू करते हैं। नहीं तो पहले इसको ठीक करना है। ठीक है, अब हम पहले थोड़ी देर एक विज्ञान में कोश में चलते हैं, यानी रोबोट बना लेते हैं अपने आप को। इस तरीके से पहले नीचे, फिर बीच में और ऊपर। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया।
ये मैंने 55 टाइम किया, 5 और 5 10 द्वारों के लिए, विज्ञानमय कोश के साथ। अब मैं इसको मनोमय कोश के साथ उतारता हूं। मनोमय कोश यानी विचारों के समूह ने बुद्धि से कहा कि सर्वाइकल की सातों मणियों को आप स्वस्थ करिए या उसका समाधान का तरीका बताइए। किससे कहा? मन ने किससे कहा? बुद्धि से। कौन से कोश का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? मनोमय कोश का। उसके पहले कौन से कोश का इस्तेमाल कर रहे थे? विज्ञानमय कोश का। अब हम आनंदमय कोश के पास चलते हैं। आनंदमय कोश में जाते ही प्रकृति सारे द्वार खोल देती है, सारे। तो उसमें समय निर्धारित किया है भारतीय ऋषियों ने। तो प्रतीकात्मक रूप से कम 1-1 मिनट स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत में जोड़ेंगे। स्थूल जगत में जब हम जाएंगे तो ये जो चिन्ह है ना, ये कंठकूप के अंदर लगाना, जहां तक जा सकती है। मतलब कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, हर शरीर अलग अलग बनाया परमात्मा ने। तो जितना आप इसको नीचे ले जा सकते हैं, यहां यहां 1 मिनट रुकेंगे, फिर 1 मिनट यहां बीच में, और फिर 1 मिनट ऊपर। ठीक है? आनंदमय कोश में जाएंगे, है ना, कारण जगत में। कारण जगत बहुत विराट है, हमें नहीं पता उसकी तरंगों की कितनी पावर है, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब हम जीवा को मध्य में ले लेंगे, है ना, दोनों दांतों के बीच में अटका देंगे जीवा को। पहले नीचे की ओर थी, अब बीच में। अब जीवा को कपाल पर यानी ऊपर की ओर चढ़ा लेंगे और गर्दन को आसमान की ओर लेके जाएंगे, जितना हम ले जा सकते हैं। और उसी स्थिति में कम से कम 1 मिनट तक उसको रोक के रखेंगे और दांतों को पूरी शक्ति से भींच लेंगे।
फिर धीरे धीरे इस स्थिति से सब कुछ शिथिल कर देंगे और यहां आके शांत चित्त बैठ जाएंगे। अगर आपने पूरी ऊर्जा से इस क्रिया को किया होगा तो सातों मणियों के भीतर आप जो चल रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। प्रकृति ने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, आप ही उसे अनदेखा कर रहे हैं। पहली गलती आप करते हैं, आप भोजन प्रॉपर चू नहीं करते हैं। कितने अथक परिश्रम से आपकी थाली तक पहुंचा, उसका आदर करना सीखो, वो आपका आदर करेगा। जल की एक एक बूंद कितनी ऊर्जा से प्रकट हो रही है, उसको देखो। प्रकृति ने अपने आप को मकड़ी के जाल से प्रस्तुत किया, वो फैलाती है सिकोड़ती है, फैलाती है सिकोड़ती है, इसको समझो। तो ये सर्वाइकल की जो 7 मणियां हैं, इन 7 मणियों का घेरा किस तरह से काम कर रहा है सूक्ष्म जगत में, अगर उसको जानना हो तो इस तरह से आप धारा के विपरीत गर्दन को घुमाने की कोशिश करो। और फिर यहां कम से कम 3 मिनट रुकना सीखो, फिर धीरे धीरे इसको सामने लाओ। फिर इसको दूसरी दिशा में लेके जाओ। फिर यहां 3 मिनट रुकना है। और ये सारी प्रक्रिया बंद आंखों से होती है, खुली आंखों से नहीं। फिर गर्दन को इस तरह से घुमा के देखो, निढाल करके नीचे की तरफ। शरीर के किसी भी अंग में कहीं कोई हरकत नहीं होना चाहिए। विचार शांत होंगे तभी आपकी ऊर्जा का द्वार खुलेगा। अगर ये क्रिया करते हुए आपके विचार शांत नहीं है तो ऐसा समझिए कि घनघोर बारिश में आपका पात्र उल्टा पड़ा हुआ है, आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगी। प्रकृति तो घनघोर बारिश कर रही है, आपने ही पात्र उल्टा कर रखा, तो प्रकृति का कोई दोष नहीं। दोष तो आपके समझने का है कि आप अपनी ऊर्जा शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। भारतीय ऋषियों की भूमि पर आ गया भारत में, त्याग तपस्या के बल पे आप जान सकते हो कि आपके शरीर के भीतर कितनी ऊर्जा प्रकृति ने प्रकट की है। प्रकृति संचालक स्वयं पंचमहाभूत से प्रकट है, लेकिन आपको 10 द्वार दिए उसने, अपने से डबल शक्तिवान बनाकर भेजा, और वो भी भारत की भूमि पर, उन तपस्वियों की भूमि पर जो धरती पे राम राज्य ला सकते हैं। राम राज्य का मतलब है सब जीवों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करना, सब जीवों के प्रति।
आदर का भाव। तो राम जीवन में उतारने का विषय है, कृष्ण चिंतन यानी विचारों में उतारने का विषय है। तो ये भारत माता की सनातन संस्कृति की दोनों आंखें आपके सामने हैं। पुरुषार्थ और चिंतन जब दोनों मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल योग की धारा में प्रवेश के पात्र हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ होना सीख जाएंगे। शरीर को आप समझ सकते हैं कि फिर ये दृष्टापन से काम करेगा, और फिर जो भी आप काम करेंगे वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, यकीन जानिए। अगर आप यम नियम के इन 10 भागों को समझ सके तो मुनि पतंजलि को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यम नियम के 10 भाग मानव सभ्यता के विकास की इमारत खड़ी करते हैं। एक ऐसा समुन्नत समाज शरीर के अंगों की मानिंद एक दूसरे की मदद करता हुआ धरती पर स्वर्ग को उतारता है। यह है भारतीय योग। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें, क्या है सर्वाइकल। आपके शरीर का हर अंग स्वयं अपना उपचार करता है, बस हमें पता नहीं। हर अंग अपना उपचार करता है। जब आप प्रत्याहार की भूमि पर उतरेंगे, अंतर्मुखी होंगे, तब आपको इस सूक्ष्म तरंगों का एहसास होगा कि कैसे मंगल में ध्वनि के साथ सारे चक्र संयोजन कर रहे हैं। अद्भुत संयोजन। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये धरती पे एक सरल तरल प्रसन्नचित्त मानव को लाने का अभियान है।